नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है। देश दूसरी लहर के कहर से बाहर निकल रहा है, लेकिन आप सावधानी से रहें, क्योंकि आपकी लापरवाही मुसीबत की वजह बन सकती है। हमारे इस खास शो में हम आपको देश के शहर और गांवों की हर अहम खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। कोरोना का संक्रमण काबू में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आ रहा है, वैसे वैसे पाबंदियां और सख्ती में भी अब ढील देने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकले तो हर एहतियात बरतें। गांव से आपके शहर तक क्या है खबरों का अपडेट, देखिए मेरा गांव मेरा देश। और शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। यूपी के गोंडा में सिलेंडर ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई है। सिलेंडर ब्लास्ट में 3 से ज्यादा घर धराशायी हो गए, यानी धमाका कितना जबरदस्त था इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। रेस्क्यू कर निकाले गए हैं 1 दर्जन से ज्यादा लोग। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है और घटना स्थल से बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। अब तक इस सिलेंडर ब्लास्ट ने 8 लोगों की जान ले ली और धमाका इतना जबरदस्त था कि ब्लास्ट से 3 घर धराशायी हो गए। और इसी से जुड़ी हुई अपडेट है। गोंडा हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही घायलों के इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। तो गोंडा में जो सिलेंडर ब्लास्ट हादसा हुआ है, इस पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गोंडा हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द हो। घायलों के इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। और कोरोना की दूसरी लहर में कहर झेलने के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं, वहीं एक्टिव केसेस की संख्या भी अब काफी कम हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल के महीने में देश के कई राज्यों में कहर मचाने के बाद अब कोरोना के नए केस काफी कम होने लगे हैं। इसी तरह से एक्टिव केस की संख्या भी अब कम हो रही है। हालांकि हर दिन होने वाली मौत की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पिछले एक दिन में कोरोना के नए केस 1,33,000, एक दिन में 2,31,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,204 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 17,89,000 रह गई है। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार अभी भी सतर्क है और एकदम से लॉकडाउन हटाने को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से 30 राज्यों में लगातार केस कम हो रहे हैं। बीते 28 मई से रोजाना 2 लाख से कम मामले आ रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों में 50% की कमी आई है। एक दिन में 1.25 लाख से ज्यादा एक्टिव केस घट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सामने आने वाले दैनिक मामलों से कहीं ज्यादा है। 92% की रिकवरिंग होते हुए टेस्टिंग का औसत 20 लाख पहुंच गया है। फिलहाल देश के कई राज्यों में काफी तेजी से हालात ठीक हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब कोरोना से होने वाली मौत की संख्या भी कम हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मई के महीने में 1-2 नहीं बल्कि 8,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से अहमदनगर से लेकर पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। कोरोना के कोहराम से सबसे ज्यादा हैरान और परेशान महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8,000 से ज्यादा बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से कोहराम मचा हुआ है। अहमदनगर में बच्चों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बेतहाशा और डरावने आंकड़े मई महीने के बीते 30 दिनों की है। अहमदनगर में मई महीने में ही 11% बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए। अहमदनगर में मई महीने में करीब 77,929 कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें से 8,881 बच्चे कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं। अहमदनगर में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों में 10% बच्चे हैं। अहमदनगर में 1 साल तक के 85 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। 2 से 12 साल तक के 2,694 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। 12 से 18 साल के 6,102 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना के हालात को देखते हुए बच्चों के लिए स्वतंत्र वार्ड बनाए गए हैं। अहमदनगर में बच्चों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसी को देखते हुए उद्धव सरकार एडवांस तैयारियों का दावा कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र से पहले बच्चों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज हुए थे।
और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा बयान दिया है और इस साल के आखिर तक देश के सभी लोगों के टीकाकरण होने की बात कही है। साथ ही दावा है कि जुलाई अगस्त तक देश में हर दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर झेलने के बाद अब देश भर में वैक्सीनेशन काफी तेज किया जा रहा है। इस बीच आईसीएमआर ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आईसीएमआर ने कहा कि जुलाई के मध्य और अगस्त तक देश में पर्याप्त वैक्सीन डोज होंगे। दिसंबर महीने तक पूरे देश का वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। धीरे धीरे कोरोना प्रतिबंध हटे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीनेशन को लेकर धैर्य रखने की जरूरत है। जुलाई और अगस्त तक हर दिन 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा। आईसीएमआर का कहना है कि अब वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में रखना होगा। कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना काफी जरूरी है और वैक्सीनेशन की रफ्तार को 70% तक बढ़ाना भी होगा। दूसरी तरफ वैक्सीन पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन में युवाओं को प्राथमिकता दें। हाई कोर्ट का कहना है कि 80 साल वाले देश को आगे नहीं ले जाएंगे, ऐसे में युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बीच वैक्सीनेशन की अवधि को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविशील्ड खुराक के शेड्यूल में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसकी सिर्फ 2 खुराक लगेंगी। बताया ये भी गया कि कोविशील्ड की पहली खुराक लगने के बाद 12 सप्ताह बाद दूसरी खुराक लगेगी। इधर हरियाणा के सिरसा में 7 गांव के लोगों ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नियम का पालन कड़ाई से किया और कोरोना संक्रमण को गांव में भटकने भी नहीं दिया। गांव वालों के सामूहिक प्रयास कर पूरे गांव को कोरोना संक्रमित होने से बचा लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर ने एक तरफ सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हरियाणा में कोरोना से मचे कोहराम के बावजूद सिरसा जिले के 7 गांव माखा, मूसली, बुढ़ीमेडी, ढांडी, सादा सिंह, डोंगरीवाली, मोडी और जोडिया में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं आने से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 5000 से कम आबादी वाले सिरसा के छोटे छोटे 7 गाँव के लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर में बड़ा दिल दिखाया। शादियों की मुहूर्त टाल दी और सामाजिक कार्यक्रम पर बैन लगाकर खुद अपनी खेती में सब्जियां उगाई और सबने एक साथ मिलकर बांट कर खाया। गाँव वालों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस और खुद के सख्त नियम कानून बनाए और नियम का पालन करके पूरे गांव को कोरोना संक्रमण से बचा लिया। सिरसा के उप सिविल सर्जन डॉक्टर बुद्धराम की माने तो लोगों ने सराहनीय प्रयास किया है। कोविड-19 नियमों का उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया हो, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है और अपने बार-बार हैंड वॉश करना और मास्क का उपयोग करना। सिरसा जिले के 5000 से कम आबादी वाले 7 गाँव ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि कोरोना वायरस का